गाइज, फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ परफेक्ट टेंस के बारे में। हम लोग जानते हैं कि मैं टेंस की सीरीज चला रहा हूँ, तो इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस अपनी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस वीडियो में परफेक्ट टेंस को फिनिश करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फिनिश करूंगा बहुत ही अच्छे से, विदाउट एनी डाउट एंड कंफ्यूजन। तो चलिए परफेक्ट टेंस को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट का सेंस बनता है चुका आएगा, चाहे वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो या आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट का होगा तो है आएगा, पास्ट का होगा तो था आएगा, फ्यूचर का होगा तो गा आएगा होगा। बस एक थंब रूल याद रखिए। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करते हैं। जिन वाक्यों इन वाक्यों में शब्दों के अंत में चला गया है, खेल चुका है, गा चुका है, यानी कंप्लीट कर चुका है आ रहा है, प्रेजेंट में ही है और वो काम कंप्लीट कर चुका है, तो है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सिंपल। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। वह पहले ही क्रिकेट खेल चुका है। ही हैज ऑलरेडी प्लेड द क्रिकेट। मतलब फिनिश कर चुका है तो हैज अब तो आएगा ही, और फिनिश कर चुका है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है। वह पियानो बजा चुकी है। सी हैड प्लेड द पियानो। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। चलिए अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इसमें हमारा पास्ट आ जाएगा तो था आ जाएगा, और परफेक्ट टेंस है तो चुका तो आएगा ही। तो हमारा अंत में क्या आएगा? सेंटेंस के अंत में खेल चुका था, आ चुका था, जा चुका था, कर चुके थे। ठीक है, इस प्रकार का सेंस बनेगा। जैसे मेरे पहुंचने से पहले ही वह बाजार चली गई थी। गाइज, इस प्रकार सेंटेंस हम लोग थोड़ा सेंस में बनाते हैं कि समझ में थोड़ा सेंस बने, मतलब समझ में आए। जैसे मेरे पहुंचने से पहले ही वह बाजार चली गई। तो अगर दो सेंटेंस हमारे इस प्रकार से बनते हैं तो दूसरा सेंटेंस हमारा जेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, और पहला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। जैसे मेरे पहुंचने से पहले ही वह बाजार चली गई थी। सी हैड गॉन द मार्केट बिफोर आई रीच्ड। ठीक है। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उसने गाना गाना शुरू कर दिया था। मतलब मैं किसी को बता रहा हूँ शादी या फंक्शन के बारे में, तो मैं सिंपल बोलूंगा उसको, ही हैड स्टार्टेड सिंग सिंग दी ही हैड स्टार्टेड संग संग आएगा यहाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा गाइस। ही हैड स्टार्टेड संग दी सॉन्ग बिफोर आई रीच्ड एट देयर। मेरी कोशिश करने से पहले ही उसने उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया था या दे चुका था। ठीक है गाइज, मतलब चुका था का सेंटेंस बनना चाहिए, या आए या कुछ भी आए। ठीक है, यहाँ या आ रहा है, दिया था, यानी सेंस तो हमारा वही बन रहा है, चुका था। तो सी हैड प्रपोज्ड हिम बिफोर आई ट्राइड। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। गाइज, इन वाक्यों में शब्दों के अंत में जा चुका होगा, गा चुके होंगे, खेल चुके होंगे का सेंटेंस बनता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो मान लो, मतलब कोई भी चीज़ है, मैं किसी को बता रहा हूँ, इसका इस प्रकार के सेंटेंस का गाइज हम लोग स्पोकन में कम ही यूज करते हैं, लेकिन अभी टेंस का सीरीज चल रहा है तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ बेसिक से। जैसे कल आपके आने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं किसी को बता रहा हूँ। तो हमारा पहला सेंटेंस मतलब बनेगा फ्यूचर में। पहला सेंटेंस हमारा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और फर्स्ट और जो आने वाला होगा वो हमारा बनेगा गाइज, मतलब इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। तो टुमारो वी विल हैव प्लेड द क्रिकेट बिफोर यू कम। मतलब जब तक आप आएंगे तब तक हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, मैं किसी को बता रहा हूँ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, फ्यूचर की बात कर रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब तक तो वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे। मतलब मैं किसी को बता रहा हूँ, बाय नाउ, अब तक, बाय नाउ दे विल हैव फिनिश्ड देयर टास्क। ठीक है।
किसी को बता रहा हूँ कि अब तक वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे। कल परसों या जब भी है आने वाले 2 घंटे बाद मैं किसी को बता रहा हूँ फ्यूचर के बारे में, फिनिश कर चुके होंगे। ठीक है, तो हमारा फ्यूचर का है तो विल हैव शैल हैव आएगा, और कंप्लीट कंप्लीट करना तो सीधा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ही है, तो फिनिश्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, अब तक तो वह वहाँ जरूर पहुँच गया होगा। तो टिल नाउ ही विल हैव रीच्ड एट देयर फॉर श्योर। फॉर श्योर मैंने क्या क्यों लगाया, निश्चित, मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग थोड़ा मतलब श्योरली दिखाते हैं, निश्चित दिखाते हैं, तो वहाँ आप लोग फोर श्योर लगा देते हैं। हमारा फ्रेज है, इसको आप लोग कहीं भी चिपका सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को सेंटेंस समझ में आए होंगे और बिल्कुल अच्छे से। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ टेल मी, and please leave the comment, and I will answer for you definitely, and also will clear your doubt in the next videos. Thank you and Jai Hind guys.